नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैथ्स का वीडियो देखने के लिए, जीके जीएस का वीडियो देखने के लिए, रीजनिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को मतलब बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें। ठीक है, तो हम लोग ये डाइस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं हम लोग। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब दो डाइस में, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा बता देते हैं कि जब दो डाइस हो, दो डाइस में एक संख्या समान हो, है ना, और किसी भी स्थान, मतलब एक संख्या समान हो। पहला पॉइंट में पढ़े थे हमने कि जब दो डाइस में एक संख्या समान हो, ठीक है, और एक संख्या समान के साथ साथ एक ही प्लेस पर हो। पहला पॉइंट था एक ही प्लेस पर हो और दूसरा पॉइंट था अलग अलग प्लेस पर हो। तो सारा क्वेश्चन हम कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन में पढ़ेंगे रूल 2 पढ़ेंगे, रूल 2। और रूल 2 क्या है कि जब दो डाइस में दो संख्याएं, देखिए हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दो संख्याएं समान हो तथा किसी भी स्थान पर हो, यही है आपका, बहुत सिंपल चीज़। जब दो डाइस में दो संख्याएं समान हो तथा किसी भी स्थान पर हो। अब देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है कि दो डाइस बना लेते हैं। दो डाइस बना लेते हैं ना, एक डाइस ऐसे बनाया जाता है, ये देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से यहाँ इसको मोड़ लीजिए, ये हाफ करके ये वाला, तो ये डाइस हो गया। दूसरा भी डाइस एक बना लीजिए इसी तरह का। ठीक है, हमको क्वेश्चन समझने से मतलब है, थोड़ा डाइस ख़राब भी बनेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, थोड़ा ड्राइंग मेरा ख़राब रहा है तो ये देख लीजिए, इस तरह से ये हो गया। चलिए, दो डाइस हो गया है ना, थोड़ा घर टाइप का बन गया, कोई बात नहीं। आप लोग को मैथ से पढ़ मतलब है, डाइस से मतलब तो है नहीं, है ना। चलिए अब ठीक हो। अब देखिए दो डाइस हम कह रहे हैं, दो संख्या जैसे ये 4, 3 और 2, यहाँ पर भी हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं कि 5, 1, है ना, 5, 2 और 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों डाइस में क्या है, दो संख्या समान है, एक है 4 समान है और दूसरा क्या है, 2 समान है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 के अपोजिट, और क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि 4 तथा 2 के विपरीत ज्ञात करें, विपरीत की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल है, 4 तथा 2 के विपरीत की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना, बाकी जो दो संख्या को छोड़कर बाकी जो तीसरा संख्या होता है वो एक दूसरे का जो दिख रहा होता है ना उसका अपोजिट होता है ना। एक तो मिल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो कॉमन को छोड़कर तीसरी संख्या छोड़कर पहले डाइस की तीसरी संख्या दूसरे डाइस की तीसरी संख्या के बराबर होता है। देखिए बहुत सिंपल है, दो कॉमन को छोड़कर, दो कॉमन कौन कौन सा है ध्यान दीजिए, 4 और 2 कॉमन है, तो दो कॉमन को छोड़कर, है ना, दो कॉमन को छोड़कर पहले डाइस की तीसरी संख्या कौन हो गया, 3, तो पहले डाइस की तीसरी संख्या दूसरे डाइस की तीसरी संख्या के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। पहला पॉइंट तो मिल गया।
अब बात रहा कि ये पूछा तो इसका 3 का तो पूछा नहीं था, पूछा है 4 तथा 2 का। ठीक है, तो इसको ना हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसका कैसे आंसर लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपोजिट ऑफ 4 इक्वल टू आइदर, आइदर क्या बचा देखिए, 4 हो गया है, 2 हो गया है, 5 है, कौन कौन नहीं है बताइए। तो एक नहीं है और दूसरा 6 नहीं है, तो आइदर 1 और 6 है ना। उसी तरह से अपोजिट ऑफ 2 इक्वल टू आइदर 1 और 6। तो यहाँ पर आंसर जो आता है ना आइदर में आता है, ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। संख्या के अपोजिट होता है देखिए, तो आंसर क्या आएगा कि अपोजिट 4 का अपोजिट क्या होगा, तो चाहे तो 1 हो सकता है, चाहे 6 हो सकता है, जो संख्या नहीं दिख रहा है वही अपोजिट होगा। उसी तरह से 2 के अपोजिट क्या होगा, आइदर 1 और 6। तो इस तरह के केस में हमेशा इसी तरह का आंसर आएगा, समझ गए। फिर से मैं बताता हूँ कि देखिए जो बचा हुआ तीसरी संख्या है वो तीसरी संख्या के अपोजिट हो गया, लेकिन जो कॉमन वाली संख्या है 4 और 2 इसका अपोजिट क्या होगा, जो संख्या नहीं दिख रहा है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन क्या देखना है देखिए, 2 कॉमन को छोड़कर पहले डाइस की तीसरी संख्या, पहले डाइस की तीसरी संख्या दूसरे डाइस की तीसरी संख्या के अपोजिट हो गया, ये तो मिल गया। बाकी बचा 4 और 2 का अपोजिट के बारे में, तो 4 का और 2 का अपोजिट जो छुपा हुआ संख्या है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और इस पर बना लेते हैं। फिर हम लोग देखिए इसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसी से आते हैं और सारे से भी आते हैं, इससे भी आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसमें बना लेते हैं। देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं डिजिट, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 3 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 5। अब सभी का अपोजिट लिखना है। देखिए 1 2 5 सभी का अपोजिट। देखिए कॉमन कौन कौन सा है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो बाकी जो बचा तीसरी संख्या, मतलब अपोजिट ऑफ 3 इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट ऑफ, ठीक है, अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 1 इक्वल टू आइदर, चाहे तो आइदर, एक के अपोजिट क्या होगा, चाहे तो कौन सा बचा संख्या है, एक। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कौन कौन संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 1 2 है ना, और 5 है। तो याद रखिए कि जो संख्या सामने वाला फेस में दिखा है वो तो अपोजिट होगा नहीं, तो 2 के अपोजिट में 1 तो होने वाला नहीं है और 5 भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम रूल में बताए थे कि जब 2 डाइस में जो संख्या पूरा सामने दिखती है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। मतलब इसके अपोजिट में जो संख्या सामने दिख रहा है वो कभी भी बाकी ये सभी संख्याओं का अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब बचा कौन, 2 और 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि जो फेस में जो दिख रहा है, जो सामने वाला फेस दोनों डाइस में दिख रहा है, वो संख्या कभी भी अपोजिट में नहीं आएगा। मतलब 1 के अपोजिट में 2 3 5 कभी नहीं आ सकता, है ना। इसी तरह से 5 के अपोजिट में 1 2 3 कभी नहीं आ सकता। तो बाकी बचा कौन भाई, तो बाकी बचा आपका 4, एक बचा है 4 और दूसरा बचा है 6। तो हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट ऑफ 1 इक्वल टू आइदर 4 और 6। उसी तरह से अपोजिट ऑफ 2 इक्वल टू आइदर 4 और 6। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग देख लीजिए कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे लगता है डाइस का आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो चला के देख लीजिएगा, आपके पास तो है ना, कंट्रोल आपके पास है सारा। तो एक बार फिर से भी चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन एक लिख देते हैं। चलिए देखिए एक अच्छे से क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं और क्वेश्चन में से आपको डरना नहीं है। अगर 3 4 डाइस भी कभी भी दिया रहे ना तो आपको आंसर जो होगा ना, जितना भी डाइस दिया रहे, याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन में डाइस दिया रहे हमेशा सोल्व करने में 2 डाइस का ही उपयोग होता है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा 2 डाइस का ही उपयोग होता है। चाहे कितना भी डाइस दे दे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व करने में हमेशा 2 डाइस का ही उपयोग होगा। याद रखिएगा
कितना भी डाइस दे दे, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 डाइस का उपयोग होगा। समझ गए? हम फटाफट मिटा भी दिए, खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 4 डाइस बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहला डाइस ये बन गया। क्वेश्चन दिया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसीलिए क्वेश्चन को मैंने लिया है। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। चलिए देखिए आराम से इस क्वेश्चन को। दूसरा डाइस तैयार हो गया, तीसरा डाइस पे आते हैं। अभी रीजनिंग का आपको सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मैंने सबसे पहले सोचा डाइस पढ़ा देता हूँ, डाइस के बाद अभी धीरे धीरे करके सारा पढ़ा देंगे। कैलेंडर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर फिगर काउंटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, जितना भी है सारा लगभग पढ़ा ही देंगे आपको, ठीक है। तो मैथ्स का तो वीडियो कहना ही नहीं है, मैथ का डेली लाइव क्लास चलता ही है। अभी ये बचा आपका, देखिए अब यहाँ पर बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 6 2, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। 2 6 4, ठीक है। उसके बाद 6 5 4, उसके बाद है 4 1 2। अब कहा है इसमें से, ठीक है, अब अपोजिट ऑफ 6, ठीक है, 6 के अपोजिट निकालना है। अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट क्या बताया कि हमेशा 2 डाइस से क्वेश्चन सोल्व होता है, हमेशा 2 डाइस से ही क्वेश्चन सोल्व होता है। तो अब देख लीजिए 2 डाइस आप कहाँ से कौन सा लेंगे। देखिए ये दोनों से अगर बात करें, ये डाइस 1 है, ये 2 है और 3 है और 4 है। आपको तो अपोजिट 6 के अपोजिट निकालना है ना। तो अगर ये डाइस, ये दोनों से डाइस से लेंगे तो इसमें कौन सा कॉमन है। देखिए 2 और 6, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन है, अगर ये दोनों से निकालते हैं तो ये दोनों से 6 के अपोजिट प्रॉपर मिलेगा क्या। देखिए 6 और 2 का अपोजिट क्या होगा, तो ये आइदर में आ जा रहा है, 6 और 2 6 2। तो इसके अपोजिट जब निकालेंगे तो आइदर में आ रहा है, इससे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे और इससे देखते हैं, तो 5 4 6, देखिए 6 3 2 और 5 4 6। अब ये दोनों से कर सकते हैं, 1 और 3 से, 2 3 से कर सकते हैं। 1 और 3 से करेंगे तो देखिए कौन कॉमन है, 3 6 2 4 5 6, मतलब सिर्फ 6 कॉमन है दोनों में। और 6 कॉमन, एक संख्या जब कॉमन हो तो हम लोग फिर जिलेबी प्रोसेस लगा सकते हैं ना। एक संख्या जब कॉमन हो तो हम लोग जिलेबी प्रोसेस क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 और 3 से, यानी 6 के बाद क्या लिखेंगे, 6 के बाद 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 3, उसी तरह से 6 के बाद क्या लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 4, ठीक है। तो अब देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, अपोजिट ऑफ 6 इक्वल टू 1। तो देखिए 1 और 3 से बन गया, या फिर किसी और से भी ले सकते हैं। 3 और 4 में देखिए कौन कॉमन है, 1 2 4, 5 4 6, मतलब दोनों में 4 कॉमन है। तो 3 और 4 से भी आप सोल्व कर सकते हैं, मतलब 4 के बाद आप निकालिए तो 4 6 और 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 और 2। तो देखिए क्या निकल गया, 6 के अपोजिट 1 निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आपका भले 4 4 डाइस दे दे, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 डाइस 2 डाइस काफ़ी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 डाइस काफ़ी होता है, भले 6 डाइस दे या 10 डाइस दे, उससे मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, है ना। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है मिटाने वाला, ठीक है। अगर आप लोग स्लेट पर पढ़ रहे होते तो आपके पास भी ऑप्शन होता, ठीक है। तो आप लोग तो कॉपी पे पढ़ रहे हैं, तो कॉपी पे पढ़ने पर मिटाने का ऑप्शन नहीं होता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन है तो मैं उस ऑप्शन को ज़रूर यूज करूँगा, ठीक है। मैं बार बार बनाने से अच्छा अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ज़रूर यूज करेंगे। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर है आपको माइनस, यहाँ पर है आपका @ माइनस स्टार, यहाँ पर है आपका @, ठीक है। यहाँ पर है आपका स्टार, यहाँ पर आपका प्लस का साइन, यहाँ पर है आपका स्टार, यहाँ पर है आपका डॉलर, यहाँ पर है आपका प्लस का साइन, यहाँ पर है आपका डॉलर, है ना। यहाँ पर है आपका ट्रायंगल, यहाँ पर है आपका प्लस का साइन, ठीक है। आपको पूछा क्या है, अपोजिट टू स्टार,
अपोजिट टू स्टार, स्टार के अपोजिट में आप बता दीजिए जल्दी से। आपको स्टार के अपोजिट में पूछा है, मतलब स्टार के अपोजिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अगर 1 और 2 से लेते हैं तो दोनों में कितना कॉमन है, 1 2, इससे क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है तो प्रॉपर वे में आएगा ना आंसर। चलिए पहला और तीसरा से देखते हैं इसमें कितना, तो इसमें आपको सिर्फ 1 कॉमन है, सिर्फ स्टार कॉमन है ना, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? पहला तीसरा से हो जाएगा, सिर्फ 1 स्टार कॉमन है दोनों में, है ना। तो 1 कॉमन है तो बहुत सिंपल रहता है, हमको पता है एंटी क्लॉक वाला ये लगा लेंगे, है ना, नियम लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कि डाइस 1 और 3 से 1 और 3 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह स्टार के बाद क्या आ रहा है, माइनस के बाद क्या आ रहा है, एट द रेट। फिर उसी तरह से स्टार के बाद आ रहा है प्लस के बाद आ रहा है डॉलर, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ये सब तो मिल गया, क्या छुपा हुआ है, क्या बचा है? तो देखिए स्टार डॉलर माइनस सब तो लिखा गया, इसमें स्टार भी लिखा गया, माइनस भी लिखा गया, एट द रेट लिखा गया, ठीक है, प्लस लिखा गया, डॉलर लिखा गया। लास्ट में एक ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बचा हुआ है। इसका मतलब कि जो छुपा हुआ होता है वही उसका अपोजिट होता है, यानी कि अपोजिट ऑफ स्टार इक्वल टू ट्रायंगल, और ये राइट आंसर आ गया। अपोजिट ऑफ स्टार इक्वल टू ट्रायंगल, और ये एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो इसमें तरह तरह का बहुत अलग अलग चीज़ें भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। इसको 1-2 बार और रिवीजन करके देख लीजिए। यहाँ पर और भी क्वेश्चन कुछ और भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि स्टार, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ABCD का भी कर सकते हैं, ABC, है ना, ABC। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ABD, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, ABC, यहाँ पर क्या ABF, है ना, यहाँ पर BC, यहाँ पर कर लेते हैं BD और BDE कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिए हम देखते हैं कि कौन सा किससे कौन सा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किससे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर B है। अब कौन सा डाइस से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखेंगे 2, इसमें भी कॉमन है AB, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तीनों में तो 2-2 है ना। तो ये तीनों से तो आंसर मिलने वाला है नहीं। क्यों? इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, इसमें भी। इसमें देखते तो इसमें सिर्फ B कॉमन है और इसमें सिर्फ B कॉमन है, तो एक और हमको निकालना है। हमको क्वेश्चन में मान लेते हैं कि दे दिया है अपोजिट टू C निकालना है। तो अब हम कौन कौन सा डाइस 1 और 4 का यूज करते हैं, 1 और 4 का यूज करते हैं। तो चलिए देखिए 1 और 4 का यूज करते हैं। 1 के बाद हम लोग लिख देते हैं A के बाद B के बाद कौन सा है, B है, B कॉमन है, तो B कॉमन है, तो B के बाद कौन लिखेंगे, B के बाद C लिखेंगे, C के बाद A लिखेंगे। यहाँ भी B कॉमन है, तो B के बाद कौन लिखेंगे, E लिखेंगे, E के बाद D लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपको C के अपोजिट E मिला, A के अपोजिट D मिला, ठीक है। तो B के अपोजिट क्या मिल गया और क्या बचा भाई, तो B के अपोजिट जो है क्या मिल जाएगा, अपोजिट ऑफ B इक्वल टू कौन बचा है, ABCDEF में F बचा है, और यही राइट होगा, अपोजिट ऑफ B इक्वल टू F। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट 3 था, और भी क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, है ना, डाइस का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखना ना भूलें, उसके बाद पार्ट 4 भी आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।